इसलिए शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि अब ये जो है हिंदू द्रोही वक्तृत्व ही कर सकते हैं, हिंदू द्रोही कर्तृत्व नहीं कर सकते। जब ये सत्ता में थे तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी श्रीमान शरद पवार की पार्टी ही महाराष्ट्र में ले आई थी। गृह मंत्रालय शरद पवार की पार्टी के पास ही महाराष्ट्र का था जब पहली बार हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का षड्यंत्र रचा गया। 1993 में जब मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए तब उसमें हिंदू आतंकवादी संगठनों का समावेश है, ये बयान भी इन्होंने दिया। तो इस तरह की हरकतें लगातार मुंबई बम कांड के अभियुक्तों के फाइनेंसेस को बचाने का दुष्कर्म, और ये मुंबई पुलिस कमिश्नर की जो एसआईटी टीम बनी थी उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग में है कि किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीमान शरद पवार ने लगातार मुंबई बम कांड के फाइनेंसेस को बचाने का कुकर्म किया। और जब ये रक्षा मंत्री थे तो दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोगों को रक्षा मंत्रालय की विमान में लेकर चलते थे। तो इनसे इसी तरह की हरकतें होंगी। जो महात्मा गांधी गाय को मानते थे और गौमूत्र को उपचार मानते थे, पंचगव्य को प्रसाद मानते थे, उन महात्मा गांधी के भारत में औरंगजेबी वृत्ति वाले शरद पवार इसी तरह का बयान देंगे। दो नेताओं के नाम लिए हैं, राजीव जी ने दो नेताओं के नाम लिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप उस पर जवाब देंगे तब वो मेरे सवाल का बहुत जवाब अच्छा देंगे। है। हाँ। संजय निषाद ने जब बयान दिया था तो राजीव जी की पार्टी हमारे साथ ही थी। गठबंधन तोड़ के भागे नहीं। तो कितने दोगले हैं समझ लीजिए। एक बात, इनका दोगलापन समझ लीजिए। पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं। पुलवामा के बाद चुनाव हमारे साथ गठबंधन में कौन लड़ा था? जदयू लड़ी थी ना। तब जो है राजीव जी तब क्या था, भ्रम के शिकार हो गए थे, विस्मृति का रोग हो गया था, स्मृति भ्रंश था, नहीं था। लेकिन अब आप जो है इस तरह की दोहरी बातें करेंगे। तीसरी बात, कर्नाटक के बारे में जो कहा, मीराबाई, देखिए हमारे यहाँ प्रभुराम को सूरदास उनका बाल रूप ही देखते हैं कृष्ण का, मीराबाई उनको प्रेमी के रूप में देखती हैं, और मुनि व्यास जो है उनको चक्रधारी के रूप में देखते हैं। तो हमारे यहाँ कौन किस रूप में किसको देखेगा? ये कोई इस्लाम नहीं है महाराज। ये जो आजकल जिसकी आप जियारत कर रहे हैं वो धर्म नहीं है। राजीव जी, फखरुल जी से रिएक्शन ले लो। हमें सब 3 मेहमान हो रहे हैं, अभी रिएक्शन का एक भी नहीं हुआ है। फखरुल हसन चंद, ऐसे बयानों का समर्थन आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बात तो इससे साफ होती है कि करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपके नेता आपकी ही पार्टी के प्रवक्ताओं पर, आपकी ही पार्टी के उन नेताओं पर एक्शन नहीं लेते हैं जो रामचरितमानस का अपमान करते हैं, बल्कि उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। जब ज्यादा बयान आते हैं तो बयान से किनारा कर लेते हैं। देखिए अनामिका जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के अपने दरभंगा में एम्स देने वाले प्रवक्ता को भी सुन रहे थे। आपने जो सवाल पूछा उनका भी जवाब दूंगा। हम जब आप हमारे सवाल उठाते हैं कि हमने किसी का प्रमोशन कर दिया, तो एक नाम अभी रह गया है जिसको संजय निषाद के साथ जोड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा जी। माता सीता पे क्या बयान दिया था और आज उनका प्रमोशन करके क्यों उनको राज्यसभा भेज दिया गया है, इसका सवाल भी तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी मंदिर की राजनीति करना चाहती है, हम कहते हैं कि 2019 में आपने पुलवामा के नाम पे, शहीदों के नाम पे वोट मांग लिया, और विपक्ष अगर इस बात को कह रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप मंदिर के ही नाम पे वोट मांगेंगे, आप हॉस्पिटल के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, आप बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, तो समाजवादी पार्टी समझती कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। केवल धर्म की अच्छा सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है। धर्म से भी इनका कोई लेना देना नहीं है।